ठीक आधी रात को कीव के आसमान में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। एक के बाद एक कई धमाके हुए, सायरनों की डरावनी आवाज सुनाई दी और हजारों लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागने लगे। लेकिन इस बार डर ड्रोन हमलों का नहीं था। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने उस पर वो मिसाइल दागी है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों में गिना जाता है। इस मिसाइल का नाम है ओरेशनिक। ये एक ऐसी मिसाइल है जो परमाणु हथियार भी अपने साथ ले जा सकती है, जो आवाज से करीब 10 गुना ज्यादा तेज उड़ती है और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इससे क्या ये समझा जाए कि रूस अब युद्ध को नए और ज्यादा खतरनाक स्तर पर ले जा रहा है? क्या ये हमला दुनिया को एक खुली चेतावनी है? और सबसे बड़ा सवाल, अभी ये हमला क्यों? दरअसल रविवार की रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने एक ही रात में करीब 600 ड्रोन और 90 मिसाइलें दागी। पूरे शहर में एयर रेड सायरन बजने लगे, आसमान में धुआं छाया रहा और कई इलाकों में जोरदार धमाके सुनाई दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह बयान दिया है कि इस हमले में रूस ने ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। बताया गया है कि यह मिसाइल कीव क्षेत्र के बेला इलाके के पास गिरी। हालांकि यूक्रेन का यह कहना है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने 500 ड्रोन और 55 मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट या फिर निष्क्रिय कर दिया। लेकिन इसके बावजूद कुछ हमले राजधानी तक पहुंचने में सफल रहे। भारी नुकसान हुआ है। हमले के बाद कई रिहायशी इलाकों में आग लग गई। एक 5 मंजिला इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्कूल, सुपरमार्केट, गोदाम हमले की चपेट में आ गए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक कई लोग मारे गए और कई दर्जन घायल हुए हैं। लेकिन इस पूरे हमले में सबसे ज्यादा डर पैदा किया है ओरेशनिक मिसाइल ने। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस ने अब तक सिर्फ 3 बार ही इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। पहली बात नवंबर 2024 में, जब यूक्रेन के एक इलाके में स्थित एयर स्पेस प्लांट को निशाना बनाया गया था। दूसरी बार जनवरी 2026 में, जब पश्चिमी यूक्रेन के एक क्षेत्र पर हमला किया गया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले दावा कर चुके हैं कि ओरेशनिक की रफ्तार आवाज से करीब 10 गुना ज्यादा है और ये जमीन के कई मंजिल नीचे बने बंकरों को भी तबाह कर सकती है। अमेरिका इसे मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मानता है, जो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। और यही वजह है कि इस मिसाइल को लेकर दुनिया की चिंता लगातार बढ़ रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह दावा किया है कि इस बार मिसाइल में डमी वॉरहेड लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद यूरोप में हड़कंप मच गया है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख ने इसे खतरनाक परमाणु शक्ति प्रदर्शन बताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये रूस के आक्रामक युद्ध को और बढ़ाने वाला एक कदम है, जबकि जर्मनी ने इसे बेहद गैर जिम्मेदार कदम बताया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि रूस का ये दावा सामने आया है कि ये हमला यूक्रेन के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया हमला है। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के कब्जे वाले इलाके में एक हॉस्टल को निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। हालांकि यूक्रेन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा है कि उसकी सेना सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है या फिर दुनिया को अपनी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अगर ओरेशनिक जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता गया तो ये युद्ध सिर्फ रूस यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी बन सकता है। ये हमला इस समय ही क्यों हुआ? दरअसल डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब भी कोई युद्ध खत्म होने के कगार पर होता है, तब जो पावरफुल देश होता है वो अंतिम चरण में ज्यादा बड़ा हमला करता है, जिससे कि वो यादगार बन जाए। इसके साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जब एक बड़ा हमला अचानक हो तो ये मान लेना चाहिए कि युद्ध अपने आखिरी चरण में है और ताकतवर देश दूसरे देश की अधिक से अधिक जमीन हड़पने की कोशिश में है। ऐसा ही कुछ इस समय पुतिन के इस एक्शन से सामने नजर आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये चिंगारी क्या नया रूप लेती है। आपको क्या लगता है, क्या रूस ने ये जवाबी कार्रवाई की है या इससे एक नई आग भड़क सकती है?